देवता लोग दीन दुर्बल हो चुके थे। देवताओं ने कहा पृथ्वी हम लोग भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। पृथ्वी ने कहा महाराज तो मैं कहां जाऊं। सभी देवतागण ऋषि महात्मा नर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सब के सब पृथ्वी को आगे किए और पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। पृथ्वी ने कहा महाराज तो मैं कहां जाऊंगा, मेरी सहायता कौन करे। मैं रसातल में जा रही हूं क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं। न तो मुझको वृक्षों का भार है, न समुद्रों का भार है, न पहाड़ों का भार है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं परंतु एक पापी का पाप सहन नहीं कर सकती। और कंस का पाप इतना बढ़ चुका है कि मैं बोझिल हो चुकी हूं। रसातल में जा रही हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी तुम्हारी रक्षा तुम्हारे पति ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। सब लोग ने कहा कहां है भगवान, कहां खोजे भगवान। तो एक आदमी ने कहा भगवान बैकुंठ में है। तो ये जन पुलिस कहां है बैकुंठ, चलो है जाओ। कौन मेरे बैकुंठ बता ना, कौन मेरे बैकुंठ जाबो हुए। तो सुने बात का है, जाने को नहीं। तो ये झगिर वो बैकुंठ में थोड़ी थे यार, तो वो क्षीर सागर में थे। तो ये झगिर कते मेरे क्षीर सागर चलो है जाओ चल। तो सुने बात का है। तो ये झगिर थे वाह वो क्षीर सागर में थोड़ी थे यार, वो गोलोक धाम में थे। कते मेरे गोलोक धाम चलो है जाओ। तो सब जन केवल अटकलें लगा रहे हैं। भगवान कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसको ब्रह्मा जी का बाप भी नहीं जानते हैं। परंतु भगवान का पता कौन जानते हैं। भगवान का पता केवल संत ही जानते हैं। संत ही भगवान का पता बता सकते हैं। तो वहां कोई संत बैठे थे कि हाँ कौन, भगवान शंकर। और भगवान शंकर ने कहा कहां यहां वहां जाने की बात करते हो, कहीं जाने का सकता नहीं है। भगवान कहां नहीं है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से करत हरि में जाना, प्रेम से करत भगवान कहां नहीं है, कहीं जाने का सकता नहीं है। यही स्तुति करो। और सब के सब ऋषि महात्मा गंधर्व सब पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के साथ सब लोग ब्रह्मलोक में भगवान की स्तुति करने लगे। यादै वहननै वहननै, यादै वहननै वहननै, मथनो फलेप प्रेंखेंखला दुहितो शब्दमार्गनादौ, गायन्त्यो अनुरक्तकण्ठा सुधियो श्रीकृष्णदामो दरमाधवेति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम तु सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, तं त्वागताहं शरणं शरणं, स्वाभिद्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासां प्रतिरते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्।
महाराज याद रखना इसको, ट्यूशन क्लास में याद रख लेना। महाराज सभी देवतागण स्तुति कर रहे हैं सुखदेव जी ने कहा अपेक्षित। भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान ने कहा हे देववृंदो हे मुनिवृंदो, हे देववृंदो हे मुनिवृंदो, हे देवतागण, हे ऋषि, हे महात्माओं, हे पृथ्वी, हे देववृंदो हे मुनिवृंदो, आराम करो निश्चिंत रहो, आराम करो निश्चिंत रहो, आराम करो निश्चिंत रहो, आराम करो निश्चिंत रहो। हे पृथ्वी मर्यादा रहो, हे पृथ्वी मर्यादा रहो, मत इतना तुम रुदन करो, 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 मत इतना तुम रुदन करो। भगवान ने कहा जाओ सभी धरो यादवी रूप और यादव कुल में आऊंगा, बनकर यादव हूं। भगवान ने आश्वासन दिए सुखदेव जी के बच्चे। सभी ऋषि महात्मा देवतागण पृथ्वी वापस ब्रह्मलोक से आए हैं। इधर मथुरा के राजा उग्रसेन का छोटा भाई था जिसका नाम था देवक, और देवक की छोटी बेटी थी जिसकी नाम थी देवकी। क्या नाम थी? देवकी कि लेवकी? देवकी कि लेवकी? देवकी। और भगवान का लखा थे जब का गोपी मन दीन देवकी का दिन है। गोपी मन भगवान ला बुलावे का कई बुलावे लेवना मक्खन लगा के छत्तीसगढ़ी में का के थे हैं तो ब्रज भाषा है ना। तो गोपी मन भगवान ला कहे का लेवना, तो भगवान कहे देवना, लेवना तब देवना। तो देव की अर्थात जिसकी बुद्धि देव की हो जाए। महाराज देव की विवाह के योग्य हुई। कंस अपने सेवकों को देवकी के योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा। सुखदेव जी कथा बताते पृथ्वी ने देवकी के योग्य वर ओनली वन पीस है, और वो कौन है? मथुरा में यादवों के राजा सूरसेन का पुत्र वसुदेव। वसुदेव के सिवा और कोई दूसरा वर्ण नहीं है, ओनली वन पीस। तमे की था ओ समय सबोझन डिफाल्टर इनका जी यही सर्विस में थी इसका। एक जन है कि थे भाई। सेवकों ने आकर कंस को बताया महाराज देवकी का योग्य वर अगर कोई है तो वसुदेव है। और ऐसा भागवत में क्यों लिखा? क्योंकि मैं सब में कहा पहले कहा हूं क्या वसुदेव अर्थात जो सब में बसता हो उसका नाम क्या है? वसुदेव है। और सब में कौन बसता है? सब में बसता है ना महाराज। जो हर मनुष्य मात्र में बसता है, हर जीव में बसता है। और कौन बसता है? भगवान आत्मा सब में बसते हैं। और आत्मा की पत्नी कौन है? निष्काम बुद्धि है महाराज। बुद्धि ही उसकी पत्नी हो सकती है। अर्थात वसुदेव है विवेक और देवकी कौन है? निष्काम बुद्धि है महाराज। वसुदेव श्रद्धा है, वसुदेव विश्वास है और देवकी श्रद्धा है। और याद रखो श्रद्धा के पति तो विश्वास ही हो सकते हैं। और
भगवान का प्रागट्य भी कहाँ होगा? श्रद्धा विश्वास के पास ही होगा। जब तक के श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक के श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। महाराज वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास भगवान भवानी शंकर है। वसुदेव जी कौन है? महाराज विश्वास है। और देवकी कौन है? श्रद्धा है। सुखदेव जी का विषय। कंस ने कहा अगर देवकी के योग्य वर वसुदेव है तो ये रिश्ता मुझको मंजूर है। और कंस वसुदेव जी को नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं जानते थे। पूर्व परिचित था। कितना परिचित था? कंस सरकार में वित्त मंत्रालय किसी के पास था तो वसुदेव जी के पास था। वित्त मंत्री था। का परिचय ही दिया। और कंस वसुदेव जी को वित्त मंत्रालय क्यों दिया था? इसलिए कि वसुदेव जी सत्यवादी थे, ईमानदार थे। आप लोग बताओ पैसा किसको पकड़ाना चाहिए? ईमानदार ला बेईमान ला? कौन पकड़ाओ? तुम ईमानदार ला है नहीं। तो कंस अपने चूतिया थोड़े बड़ा जाए तेरे ओखरे से वसुदेव अपन वित्त मंत्री बनाया रही। वसुदेव ने कहा, कंस ने कहा अगर ये रिश्ता वसुदेव जी के साथ हो रहा है तो मुझको ये रिश्ता मंजूर है। जाओ देवकी का रिश्ता वसुदेव जी के साथ कर दो। महाराज देवकी का रिश्ता वसुदेव जी के साथ तय हुआ। और ये वसुदेव जी की देवकी के साथ 18वीं शादी है। कितनी शादी है? हाँ 17 ठनों बिहार हो गई। भाई भागवत में लिखा है 18 नंबर के थे तब में की था 17 जनों हो गई से तो 18 का बार झोझा पड़ा थे कि है नहीं बतान भाई। और भगवान काखर बेटा बन के देवकी वसुदेव के है नहीं काबर वसुदेव बेटा बनी एक से थी कि वसुदेव हाँ बिहार करे केठन बिहार करे अभी बता सर 18 देखा सती भगवान ओखर बेटा बन के तू मतलब भगवान ने बेटा बनाए बने कौन कौन भगवान ने बेटा बनाए बने और तू मतलब भगवान ने बेटा बनाए बने तो तू मन 18 बिहार कर लो भगवान तुहरो बेटा बन के ही तू मन कहा तो अच्छा बताया महाराज यहाँ एक ठन बिहार हो है तेमा भी हाल हुआ था और 18 बिहार हो का हो बिहार नहीं हो रहा है ना तो आदमी बहुत शौक थे नहीं बोला बता अब ये बिहार कैसे दाऊ बन जाओ ये कहा जानता मगज के लड्डू खाते तेनो पछता थे और नहीं खाए तेनो पछता थे बिहार नहीं करे रहा तेनो पछता थे और बिहार करते तेन बिहार करके पछता थे कावर सुख करी हो कहीं बिहार करेंगे अपन मुड़ में घाव करेंगे खानी का सबैला फदाग विधाता चार मुड़ा सबैला फदाग विधाता चार मुड़ा ईमान वो 7 भंवर का घूमे दादा मैं इसलिए जाए जरूरत नहीं घूमे थे ईमान से खड़ा हो जाए फिर का करबे महाराज में घोलो बदमाश और वहां का चलते जानता सुवासा सुवासिनो महाराज ये 3 जन हुआ हेड महाराज जैसे कि थे वैसे करने लगते और सुवासा सुवासिन उसमें करवाते नहीं घुमा कि वे नहीं तो सुवासा सुवासिन जबरदस्ती धर के घुमा देते अब एक जगह घूम गए भाई घूम गए ईमान अब ते कहाँ घूमा था जाने वो घर में बैठे अब तय है
बैला बराबर घानी। अब देखना तोहरो यहाँ आया है, कहाँ आया है तो बैला बराबर। वो घर में बैठे घूमे देखा से तीफा ले रहा ईमान है हाथ तो तैयार। तोहरा बन के ऐसे बात नहीं है का बात। हाँ अति सुंदर भागवत हुआ थे मन अभी लगा थे का कतकबे महाराज बन करती जाते दे आगे होगी बारते दे काक से ती वो घूमे से तो वो घर में बैठे बैठे घूमत ऐसे बात नहीं है महाराज। एक घूमे से ना ते फंसे से आओ महाराज 18 शादी की और इसलिए भगवान उससे बेटा बनकर के आए। और 18 की संख्या क्या है 1 धन 8 बराबर 9 और 9 का अंक क्या है भक्ति का अंक है पूर्णांक है। किसी से भी गुणा करो इसका योग 9 का 9 होता है महाराज। और इस संसार को क्या कहते हैं कहा था संसार ना दुनिया कहा था दुनिया। और दुनिया का क्या होता है दुनिया होगा दुनिया 18 होता है 9 दूनी 17 9 दूनी 18 दुनिया। तो ये दुनिया है और दुनिया में आए हैं तो 18 माने भक्ति। और हमारे जीवन में भक्ति होगी तो हमारे घर भगवान आएंगे सचमुच बात है महाराज। आज टीकम दाऊ और विश्वत बाई के जीवन में भक्ति है और उसके घर भगवान आए हैं। और एक बार नहीं ये तीसरैया भी है और भक्ति रही तब भगवान के बेरा है जे बेर बनावे ते बेरा है। तब भगवान केवल टीकम दाऊ बिस्मत बाई घर आए इसे बात नहीं है जाने तू मन बड़ा हो तो तुहरा हट जाए चल कौन कौन बड़ा होते बताओ हाथ उठाओ नहीं बनाओ कते खर्चा हो जाए तो भक्ति च नहीं है कला बला बे तुमन भगवान बला हो नहीं कौन कौन बला हो हाथ उठाओ हाँ एक जन बला उठा दे और वैष्णव जी बुला उठा रहे बहुत सुंदर बात। भक्ति जिसके जीवन में होगी उसके घर भगवान आएंगे ही आएंगे महाराज आशय है। और दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया 18 जीवन पूर्ण कब होगा जब हमारे जीवन में भक्ति होगी और भगवान जिस दिन हमारे घर आ जाएंगे समझ जाओ हमारा जीवन पूर्ण हो गया। मनुष्य जीवन जो है वो उसका लाभ ले लिया महाराज। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ और भागवत का लाभ हो गया भगवान आ गया। और भगवान आगे का भगवान आगे तब का होगा और क्या होगा अवकाल खोल खोजे जाए भगवान के सिवा कौन है। तो भगवान आपके घर भी आएंगे परंतु आवश्यकता भक्ति की है। और इस दुनिया में हम आए हैं तो महाराज हमारा जीवन पूर्ण होगा जिस दिन भगवान हमारे घर आ जाएंगे। जिस दिन आपके जीवन में भागवत हो जाएगी आपके जीवन पूर्ण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा पीछे देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह होता है। कंस देवकी वसुदेव को पहुंचाने के लिए जाते हैं। कंस देवकी से प्रेम करता था अपना सोने का रस सजाया और देवकी को रस में बिठाया और कंस पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि कंस के पास हजारों नौकर चाकर थे कंस नौकरों को बोल सकते थे परंतु कंस स्वयं पहुंचाने जा रहे हैं। सब लोग पहुंचाने जा रहे थे। डोली में बैठी जाती थी डोली में बैठी जाती थी पीछे से कंस रिसाला था पीछे से कंस रिसाला था डोली में बैठी जाती थी डोली में बैठी जाती थी
बागडोर को पकड़े हुए, रथ के बागडोर को पकड़े हुए वसुदेव कुंवर का साला वसुदेव कुंवर का वसुदेव कुंवर का साला वसुदेव कुंवर का। सभी जा रहे थे पहुंचाने उस ओर, इतने में हुआ अचानक आकाश से शोर। सब लोग जा रहे थे महाराज देवकी वसुदेव को पहुंचाने, उतने में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने कहा कंस सावधान, कंस सावधान, कंस सावधान। सबकी दृष्टि आकाश को टिक पड़ी। आकाशवाणी ने कहा कंस जिस बहन देवकी को इतनी उत्साही से पहुंचाता है, जिस बहन देवकी को इतनी उत्साही से पहुंचाता है, यह ध्यान रहे कंस, ध्यान रखना, यह ध्यान रहे इसके भीतर हर तेरा काल दिखाता है, महाराज। आकाशवाणी ने कहा कंस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। कंस देवकी को मारने के लिए कृपाण उठाए, वसुदेव कंस को समझाए, कंस वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिए। महाराज ये कथा भी 4 घंटे की समय हो रहा है, इसलिए क्या करूं, एक कथा 4 घंटे की कथा है। महाराज भाव के साथ जब बोलो, रहस्य के साथ समझो, तब समझ में आएगा। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिए। वसुदेव कौन है? विवेक है। देवकी निष्काम बुद्धि है। मन ही मथुरा है, और मन का राजा कौन है? अहंकार है। हमारे और आपके मन में अहंकार है, अभिमान है।